नमस्कार मित्रों। और हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी से एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी किया करें साथियों, और अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करें। जब आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो आप लोगों को डालने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है साथियों, ये तो आप जान सकते हो। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो देखते हैं आज हिंदी का पहला प्रश्न। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो हिंदी का जो पहला पत्र है यह है उदंत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड। देखते हैं अगला प्रश्न। जलद और जलज शब्द युग्म का अर्थ है? तो बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी बादल कमल, कमल और बादल, या कमल या पंख, या फिर कमल या मोदी। तो ये साथियों जो जलद और जलज का पर्यायवाची या युग्म जो होते हैं वह बादल और कमल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी ने कविता को अपनी सारी पुस्तक दी, पंक्ति में कौन सा कारक है? बताएंगे। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक? तो ये होगा संप्रदान। तो संप्रदान में होता है संप्रदान का के लिए अपादान से जान। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं? तो बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डबल आ गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा सत्य हरिश्चंद्र के रचनाकार थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीर और नीर शब्द युग्म का अर्थ है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी पानी, घर, घर घोंसला, बादल वृक्ष, नीर और भवन। तो इसका राइट आंसर होगा जल और घोंसला। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपकार का सही अर्थ है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो क्या होगा? बुराई होगी, भलाई होगी, गलती होगी या फिर उपेक्षा होगी? तो ये अपकार का जो सही अर्थ है बुराई। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी बर्तनी इसमें से छांटनी है। तो इसकी जो बर्तनी आप देखेंगे कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? तो वाल्मीकि लिखा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी अल्प विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम या फिर पूर्ण विराम? तो हंस पद को किस नाम से और जाना जाता है? तो ये त्रुटि विराम के नाम से और जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भंवरा फूलों पर मररा रहा है में कारक होंगे? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। तो देखते हैं क्या होगा। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण? पर, तो मैं पर पे अधिकरण, तो जिसके बीच में पर लगा होता है तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है? बताएंगे। योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर अर्ध विराम? तो आना और जाना जब यहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथ से हथियाना एवं बात से बतियाना जैसी क्रियाएं हैं वाक्य में किस प्रकार
क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो हाथ से हत्याना और बात से बत्याना में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न उसी तरह का है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पर होगा, यानी सकर्मक, अकर्मक या फिर प्रेरणार्थक या फिर नाम धातु। तो इसमें होगा प्रेरणार्थक, क्योंकि उसमें उसे प्रेरणा दी जा रही है। अगला प्रश्न, संसार में संधि है और संधियां भी आप लोग याद करते चलेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार की संधि, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। संसार में स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर कोई नहीं होगी। तो संसार यानी समधन सार, तो इसमें होगी व्यंजन संधि, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी वर्तनी का चयन करना है। क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी क्या लिखा जाता है, धोबिन लिखा जाता है, धोबिनी लिखा जाता है, या धोबनी लिखा जाता है, या धोबीन लिखा जाता है। तो आपने जहां कहीं भी देखा होगा वहां पर धोबिन लिखा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी और ये जगनिक के द्वारा लिखी गई थी, जो पृथ्वीराज रासो के दरबार में चंद्रभाट के द्वारा लिखी गई थी। तो रीतिकाल अलग होता है और भक्तिकाल अलग होता है, तो इसमें आदिकाल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन राय या फिर महात्मा गांधी। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा सुझाया गया था, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो इसके बीच में काका वर्ण किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? यानी संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, हिंदी से या फिर अंग्रेजी से। तो संस्कृत को आदि जननी कहा गया है और संस्कृत से ही लौकिक संस्कृति बनी, और जो भारोपी शब्द है ये हिंदी से आया हुआ शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्दों का टीला के रचनाकार हैं। तो बताएंगे क्या है, भीष्म साहनी, रांगे राघव या फिर अज्ञे या फिर प्रेमचंद। तो ये मुर्दों का टीला बहुत ही अच्छी ये प्रश्न है और कई बार ये रचना आई हुई है पेपरों में। तो ये रांगे राघव के द्वारा लिखी गई रचना है साथियों, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रांगे राघव। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो तद्भव शब्द यानी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव। तो इसका हो जाएगा दूध, दूध तद्भव हो जाएगा और तत्सम इसका हो जाएगा दुग्ध। अगला प्रश्न, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस या फिर हिंदी दिवस या फिर श्रम दिवस। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और हिंदी दिवस आप लोगों को ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जो अ और बढ़िया ये दिया गया है, ये हिंदी में स्वरों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं? अगोबाह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, रतन बावनी किसकी रचना है? ये कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। रतन बावनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है
बताएंगे तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। तो ये केशवदास द्वारा रतन बावनी और रामचंद्र का दो फेमस रचना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलता फिरता में कौन सा समास है? यानी चलता और फिरता, तो द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो चलता फिरता, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित शब्द का पद है? यानी आप शब्द इसमें आता है तो वो क्या है? विशेषण होंगे, संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होंगे। तो जब आप शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम होते हैं, और सर्वनामों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी सर्वनाम। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पोर्ट लुई, मॉरिशस या फिर नागपुर, नई दिल्ली या फिर लंदन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन था वह नागपुर में हुआ था, यानी नागपुर भारत में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रकांता के रचनाकार हैं। ये भी आप लोगों की रचना काफी इंपोर्टेंट है और ये बताएंगे, सभी को मालूम भी होना चाहिए। ये टेलीविजन पर भी कई बार चंद्रकांता दर्शाया गया है। तो ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई रचना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचमाक्षर। तो ये अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वह पंचमाक्षर कहलाते हैं, जो कि नाक और मुंह से बोले जाने वाले कहलाते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा पूर्व, अग्रज या फिर भूल या फिर कनिष्ठ। ये कई बार पूछा भी गया है। तो ज्येष्ठ का हो जाता है विलोम शब्द कनिष्ठ। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। और पूर्व का भूत होगा, अग्रज का। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।